बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही दिव्यांगों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डीजल पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। वहीं राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिहार युवा आयोग गठित करने को मंजूरी दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश। बताइए रजनीश, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कैबिनेट के ये फैसले कितने अहम हैं? देखिए, नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई जिसमें 43 एजेंडों पर मुहर लगी है और कई ऐसे निर्णय हैं जो कि जनहित को लेकर तो है ही है, लेकिन विपक्ष यहाँ पे ये निशाना साध रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये चुनावी घोषणा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष पहले से ही इन मुद्दों को लेकर बात रखते रहे हैं कि वो डोमिसाइल को लेकर आंदोलन करेंगे और आज यहाँ पे जो महिलाओं के आरक्षण 35% उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो मूल रूप से बिहार की महिलाएं हैं उन्हें ही पूरे तौर पे 35% आरक्षण मिलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, युवा आयोग के गठन की बात कही गई है। इस बात की भी घोषणा तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने की थी कि उनकी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में इस बात को रखेंगे। उनकी घोषणा थी, लेकिन सरकार ने इसे त्वरित तौर पे इसे पूरा किया है। इसके अलावा और भी कई सारे जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे किसानों के डीजल सब्सिडी का मसला हो या दूसरे महत्वपूर्ण मसले मुद्दे हैं, तो इन बात को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू है और लिहाजा अब ये कहा जा रहा है कि सरकार चूंकि चुनाव सामने में है तो उन मुद्दों को, और खासतौर पे एक बड़ा वर्ग जो है युवाओं का है, जो वोटर है, मतदाता हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से निर्णय लिए गए हैं। दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि वो लगातार जनहित के कार्य जो है वो करते आ रहे हैं, लिहाजा विपक्ष क्या कह रही है इससे कोई वास्ता नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। तो एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है। पहली बार बिहार में है कि युवा आयोग का गठन किया गया जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे और रोजगार समेत तमाम युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे मसले को, और ये 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वही इसमें पात्र भी होंगे। तो लिहाजा एक बड़ा निर्णय है सरकार का और इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रही है। जाहिर तौर पर विपक्ष निशाना साध रही है, लेकिन चुनाव के माहौल को देखते हुए रजनीश, महिलाओं को आरक्षण और बेरोजगारी कम करने के लिए युवा आयोग का गठन, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? मास्टर स्ट्रोक इस लिहाज से भी है कि विपक्ष जिन बातों को सामने ला रही है, सरकार उनके जो योजना है उसको नेस्तनाबूत एक तरीके से कर रही है, और जो मास्टर स्ट्रोक है उसमें विपक्ष चारों खाने चित है। अगर जिन बात की वो घोषणा कर रही है या फिर जो वादे कर रहे हैं उसको राज्य सरकार जमीनी स्तर पर पूरा कर रही है, तो इस लिहाज से देखें तो एक बड़ा निर्णय है। साथ ही साथ महिलाओं की भी भागीदारी जो है चुनाव में तो लगभग 50% है और बढ़ चढ़कर महिलाओं की वोटिंग जो है यहाँ पे कई जगहों पे पुरुषों से अगर फीसदी में देखें तो ज़्यादा होती है कई विधानसभा क्षेत्रों में। और जाहिर तौर पे महिलाओं का जो एक तबका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से उनके सशक्तिकरण को लेकर योजनाओं समेत तमाम सारे जो लाभ है, मानदेय है या जीविका दीदियाँ हैं या उस तरीके के कार्य हैं, तो इसको लेकर पहले से ही महिला सशक्तिकरण को लेकर उनकी एक छवि रही है। तो लिहाजा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ महिलाओं की जो भागीदारी होती है चुनाव में, तो उस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ के मूलवासी जो है उन्हें 35% आरक्षण में सीधा उन्हीं का आरक्षण जो है वो स्वीकार होगा। तो इस लिहाज से, और युवाओं की संख्या जो है मतदाता के अगर स्ट्राटा के हिसाब से आप देखें तो एक बड़ा वर्ग है, तो एक निशाना वो भी साधने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पे एक मास्टर स्ट्रोक है और साथ ही साथ कई और दूसरी योजना और बातें हैं जो कि सीधा प्रभावित करती हैं मतदाताओं को। लिहाजा इन बातों को लेकर विपक्ष निशाने साध रहा है और सरकार अपने स्तर से सत्ता पक्ष के लोग इस पर जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे रजनीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।